नाउ देखिए दरअसल लास्ट वीडियो में थोड़ा यहाँ से कट गया था, तो हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट कर लिया था। देखिए तो ये जो फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इस फोर्स का नाम हम लोगों ने दिया था, अगर आपको याद होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। वो वहां से कट गया था। अच्छा, एक चीज और देखिए जरा सा, हम लोगों ने एक चीज और डिराइव किया था, अगर आपको याद होगा, u ऑफ q दैट इज इक्वल टू u ऑफ, इट इज नथिंग बट सिंपली q नॉट प्लस हाफ, इट इज नथिंग बट k माइनस, सॉरी, q माइनस, इट इज नथिंग बट q नॉट, दिस इज नथिंग बट होल स्क्वायर, और यहाँ पर k आया था। इज इट क्लियर और नॉट? प्लस इसका बाकी वाले टर्म्स को हम लोगों ने नेग्लेक्ट भी कर दिया था, अगर आपको याद होगा। these were called as higher order terms। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है बाय नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म और लोअर ऑर्डर टर्म, व्हाट इज इन योर ओपिनियन? बताइए जरा, बाय नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म। इसीलिए इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। एक्सप्रेशन फॉर हायर ऑर्डर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। नाउ जो फोर्स हम लोगों ने निकाला है माइनस के क्यू माइनस क्यू नॉट, डायरेक्शन नहीं लिखता, छोड़ देता हूं। फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन m d square x upon it is nothing but simply dt square। this is the general expression। आगे चलते हैं। that is equal to, it is nothing but minus k, this is nothing but q minus, it is nothing but simply q naught। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए जरा सा, x तो कोऑर्डिनेट है और यहाँ x को हम लोग q मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर ये मास है तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो फिर x को थीटा मानना होगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? ये आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ते भी हैं। क्लियर? तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, m को तो m ही रहने देता हूँ, डी स्क्वायर एक्स ना लग के डी स्क्वायर क्यू लिख देता हूँ, डी टी स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है एक्स को भी नहीं माना, थीटा को भी नहीं माना, बल्कि क्यू माना है। क्लियर? दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस, इट इज नथिंग बट सिंपली क्यू नॉट। this is what the expression for force, that's what we have calculated। is it clear or not? मैं क्या करता हूँ, q माइनस क्यू नॉट को, कुछ डिफरेंस तो आएगा, मैं q डैश मान लेता हूँ। अच्छा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, that is equal to d square q dash upon it is nothing but simply dt square। why I'm writing q नॉट कांस्टेंट है, पहला ही डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा इसका। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। तो अब जरा सा पुट अप करते हैं। देखिए, m d square q dash upon it is nothing but dt square, that is equal to minus k q dash। इसको इधर लेके आते हैं। चलिए, अब तो बाकी और कुछ बचता नहीं है, नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। m d square q dash upon it is nothing but dt square प्लस इट इज नथिंग बट k q dash, that is equal to 0। m को डिवाइड कर लीजिए तो d square q dash upon it is nothing but dt square plus k divided by m q dash, that is equal to 0। ये बिल्कुल ऐसा हो गया, d square y upon it is nothing but dx square plus k by m, दिस इज नथिंग बट y। q dash है तो q dash, y है तो y is equal to, it is nothing but 0। आपको मालूम होना चाहिए ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, omega naught is equal to under root, it is nothing but k by m। this is what the expression for natural frequency। is it clear or not? तो इसका मुद्दा यहाँ नहीं, ये हम लोग सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अब जरा सा देखिए आप, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बताया भी था। अब जरा सा आप ध्यान से देखिए आप, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा है, d square q dash upon it is nothing but dt square plus it is nothing but k by m q dash is equal to 0। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा, राइट हैंड साइड 0 है। अच्छा, इसकी जगह हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख देता हूँ m इट इज नथिंग बट डी स्क्वायर क्यू डैश अपॉन इट इज नथिंग बट डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा, m तो हट गया है ना यहाँ से, ठीक है ठीक है, m तो नीचे आ गया। ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू डैश इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, m स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, m इज इक्वल टू प्लस माइनस इट इज नथिंग बट ओमेगा नॉट। स्क्वायर नहीं होता यहाँ तो रूट में आ जाता। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो फाइनल सॉल्यूशन dy बाई dx होता तो y के लिए आता है, q डैश है तो q डैश के लिए आएगा c1 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस c2 कॉस ओमेगा नॉट टी, c1 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस c2 कॉस। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इतना इशू नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया?
आगे चलते हैं। क्यू डैश की वैल्यू आपको पता थी, क्यू माइनस क्यू नॉट। एक ब्यूटीफुल रिजल्ट आप जरा सा देखिए आप, that is equal to C1 sin it is nothing but omega naught t plus it is nothing but C2 cosine this is nothing but simply omega naught t. तो Q is equal to Q naught plus it is C1 it is sin it is omega naught t plus it is nothing but C2 cosine this is nothing but simply omega naught t. Q is equal to this is Q naught plus यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करते हैं अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, जानबूझ के किया है। यहाँ पर ब्रैकेट में C1 बाई अंडर रूट C1 square plus C2 square sin it is nothing but omega naught t plus C2 divided by under root C1 square plus C2 square और यहाँ पर बच गया है कोसाइन दिस इज नथिंग बट ओमेगा नॉट टी। ये वाला इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो उसका रोल खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? ना अब जरा सा ध्यान से देखिए आप, तो अगर मैं ये कर दूं, अब जरा सा ध्यान से देखिए आप, तो अगर मैं इसको बाई इसको कर दूं, देखिए जरा सा, दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, तो जरा सा देखिए, अब मैं ऐसे एज्यूम करूं tan डेल्टा दैट इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय C1। इसको और भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट C2 C1 स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट C2 स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए जरा सा भाई, मैं C2 बाई C1 को अगर टेन डेल्टा मान लूं, तो ऐसे भी लिख दोगे तो ये वाली चीज इससे तो कैंसिल ही हो जानी है। तो इसका मतलब टेन डेल्टा में ऊपर तो साइन डेल्टा आना चाहिए, नीचे कॉस डेल्टा, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा साइन डेल्टा है और ये वाला पार्ट तुम्हारा कोसाइन डेल्टा है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही तो tan थीटा होता है। अब जरा सा पुटअप करिए इसमें। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक इस तरह का मल्टीप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ पर मैग्नीट्यूड फेज के लिए? क्लियर। तो मैं एक काम करता हूं, तो Q इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट सिंपली Q नॉट, Q इज इक्वल टू Q। अच्छा, ये दोनों का प्रोडक्ट कुछ तो आएगा, मैं इसको A मान लेता हूं, कैपिटल ए। भाई ये दोनों का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस अंडर रूट, तो ये वाली रिजल्ट को मैंने क्या मान लिया? A मान लिया है। ये वाला चीज कॉस डेल्टा है, देखिए C1 बाई अंडर रूट, ये कॉस डेल्टा साइन ओमेगा नॉट टी प्लस साइन डेल्टा कॉस ओमेगा नॉट टी। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी। तो Q इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट सिंपली Q नॉट ए साइन ए प्लस बी ओमेगा नॉट टी प्लस डेल्टा। दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन व्हाट आई कैलकुलेटेड। अब जरा सा देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या निकलने जा रहा है, ये बता दीजिएगा। अगर ये चीज नहीं होती, अभी ये है, अगर ये नहीं होती तो एक्सप्रेशन सिर्फ होता ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस डेल्टा। डेल्टा का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, फेज है आगे। भाई साइन थीटा का ग्राफ अगर ऐसे है, थोड़ा बहुत फेज हो गया तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, बस बाकी सब चीज तो सेम ही रहेगी, पीरियोडिसिटी विल नॉट चेंज। तो साइन का ग्राफ होता और ये ग्राफ शुरू होता ओरिजिन से, अगर डेल्टा भी नहीं है चलो, तो ग्राफ ऐसे शुरू हो जाता। ठीक है, ऑसिलेशन इसकी हाईएस्ट पीक क्या होती? ए और लोवेस्ट पीक माइनस है, और ग्राफ शुरू कहां से होता? जीरो से। लेकिन आज इसमें देखिए जरा सा, प्लस क्या है बताइए जरा सा? क्यू नॉट। तो जो चीज जीरो से शुरू हो रही थी उसमें क्या जुड़ जाएगा? क्यू नॉट। इसका मतलब ये ग्राफ जो है आज जीरो से शुरू होगा या कहीं क्यू नॉट से शुरू होगा? क्यू नॉट से, और क्यू नॉट से ये साइन वेव ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारा ऑसिलेशन कहीं से भी होना चाहिए या स्टेबल इक्विलिब्रियम के आगे पीछे होना चाहिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट था? क्यू नॉट, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उसके ऊपर साइन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अच्छा, अगर ये क्यू नॉट है तो ए ऊपर जाएगा और ए नीचे आएगा, तो ये वाली पीक कौन सी होगी? क्यू नॉट। जीरो था तो ए तक जाता था, ये क्यू नॉट प्लस ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताइए जरा सा? माइनस क्यू नॉट, सॉरी क्यू नॉट नीचे की तरफ गया है तो माइनस ए। आई होप यू गॉट द आइडिया। दिस इज व्हाट द representation of simple harmonic oscillation, and this oscillation is anywhere or with respect to stable equilibrium, with respect to stable equilibrium। तो इसमें दो तीन चीज आपने याद रखना है। एक तो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिया था,
स्मॉल ऑसिलेशन, तो थर्ड पावर के बाद से नेग्लेक्टेड, माइनस के क्यू माइनस क्यू नॉट, आपको याद होगा रिस्टोरिंग फोर्स, देन ऑसिलेशन that is equal to q naught plus a sine omega naught t plus delta. This is the general expression that you have to remember. These three expressions what we derived from here, that is very very important for the examination point of view. Positive peak q naught plus a, negative peak q naught minus. This is what the expression that you need to remember is. Is it clear? अब इस पे सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे.